आगामी 2 मार्च को अयोध्या में चलो अयोध्या का नारा मैंने दिया है। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ युद्ध न हुआ हो। तो बाकी उस अवार्ड फंक्शन के बारे में विस्तार से हमारे आदरणीय विजय तिवारी जी बताएंगे। प्रणाम। हम अयोध्या में 108 शिवलिंगों की स्थापना कर रहे हैं और इनको अलग अलग गोत्रकारों से, जो हमारे सनातन संस्कृति के ऋषि मुनि हुए हैं जिनके नाम से गोत्र अलग अलग चलते हैं, उन गोत्रकारों के नाम से वो शिवलिंग, और वहाँ पे आयुष केंद्र, यज्ञशाला, बहुत बढ़िया, तीरंदाजी का एकेडमी और रुकने के लिए यात्रियों की अलग अलग व्यवस्थाएं, ऐसा 108 जगह इसका किया जा रहा है। ये शिव जी राम जी के इष्ट हैं और ओम नमः शिवाय, म शिवाय न शिवाय नमः, वाय नमः श्री नमः शिवाय, बहुत ये महामंत्र है शिव जी का, और इसमें 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बराबर ये मंत्र है। इसको एक सांस में जाप किया जाता है। हर अमावस्या में शांडिल्य धाम में इसका यज्ञ होता है, और 2 मार्च को अमावस्या भी जी, 2 मार्च अमावस्या, बहुत सुंदर। और ये सम्मान समारोह, और ये सम्मान समारोह पिछले कुछ वर्षों से शुरू किया गया है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान समारोह तो हम लोग करते हैं। नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड अभी 14वां ख़त्म हुआ 25 नवंबर को। तो ये हुआ कि एक पुरुषों के लिए भी, जिसमें 60 वर्ष के ऊपर, और इस बार आपको उसमें सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये 30 पुरुषों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कि राष्ट्र के लिए चिंतन या कार्य या उस दिशा में जो भी मार्गदर्शन अपना किया है। नहीं तिवारी, 1 सेकंड में रखो। तो महर्षि शांडिल्य के बारे में मेरी जिज्ञासा है। आपने पिछले दिनों कहा था कि ये भगवान राम के भी पूर्वज रहे और कृष्ण के भी। तो इसको थोड़ा और डिफाइन करें हमारे दर्शकों के लिए। शांडिल्य जी राजा दिलीप के यहाँ पे आचार्य थे, गुरु थे उनके, और राजा दिलीप रामचंद्र जी के पूर्वज रहे। तो वहाँ पे उनका काफ़ी सारा उल्लेख आता है। उसके बाद एक उल्लेख नंद बाबा के यहाँ पे भी वो आचार्य रहे, गुरु रहे, वहाँ पे उनका उल्लेख आता है। भागवत में उसका उल्लेख है। शांडिल्य जी ने बड़े सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से प्रमुख में शांडिल्य विद्या एक बहुत वो है। शांडिल्य विद्या, श्री विद्या, उसका बड़ा रेफरेंस होता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद, 2 ही भक्ति सूत्र के जो प्रोमिनेंट है हमारे सनातन संस्कृति में, शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र का रेफरेंस आदि शंकराचार्य करते हैं। तो आदि जो भी हमें आज भारत में सनातन संस्कृति है, वो आदि शंकराचार्य, उनको भी शिव जी का ही रूप माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य उसका रेफरेंस करते हैं शांडिल्य भक्ति सूत्र का, क्योंकि जब हमारी कहा जाता है कि भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, तब जो है भक्त और भगवान का एक होने का ही काम योग है। तो और फिर दूसरा शांडिल्य उपनिषद है। शांडिल्य उपनिषद पूरा योग सूत्र, और भी शांडिल्य संहिता है, बहुत सारी चीज़ें। इस पर हम लोग थोड़ा रिसर्च वर्क भी चल रहा है। तो ये जो 108 शिवलिंगों का है, ये अलग अलग जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे गोत्रकार हैं, उनका रिसर्च सेंटर बनेगा। बहुत सुंदर। तो ये अभी शोध संस्था, हाँ, तो रिसर्च उसका होगा। और ये पहला अभी शांडिल्य धाम बना दिया गया है, जहाँ पे सिर्फ शांडिल्य गोत्र के लोग रहते हैं, छोटा सा गाँव है। और शांडिल्य जी के लिए उसमें, क्योंकि होता क्या है कि हमारे अंदर जो भी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, सत्ता है, उसको हम लोग मनन, चिंतन, ध्यान, समाधि, धारणा से जागृत करते हैं। जी, योग। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और वो निरर्थक अपना जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उनका किस उद्देश्य से जन्म हुआ है, उनको भेजा क्यों गया है, क्या उनका काम है। बाकी नॉर्मल बच्चे पैदा करना, खाना पीना, ये वो तो एक आम प्रक्रिया है, वो तो पशु पक्षी भी करते रहते हैं। लेकिन आपने यहाँ आने के बाद ये जो प्रकृति ईश्वर ने आपको दी है, 5 तत्वों से बनी हुई, इसके लिए आपने क्या किया? आपने तो ये एक इस कार्य को किया जा रहा है। दूसरा, क्योंकि राम जी बहुत बड़े धनुर्धर थे, और तो वहाँ पे 108 आर्चरी की एकेडमीज बनेंगी, जिसको अभी इंडियन राउंड अभी कर रहे हैं। तो बनारस में हम लोग 1000 कोचेस की तैयारी का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि 2023 में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हम एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता करेंगे तीरंदाजी की। और दूसरा एक हमको अभी खंडवा जो हमारा मध्य प्रदेश में है,
वहाँ पे भी हम 1000 आर्चर कोचेस 3-3 महीने के ट्रेनिंग के तैयार कर रहे हैं। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, दरअसल अयोध्या के 125 किलोमीटर के रेडियस को स्पेशल स्पिरिचुअल जोन बनाने का जो कार्यक्रम है, उसको एक तो हम लोग कर रहे हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर मिल करके। इसमें इस कार्यक्रम में तो किसान यात्रा संदेश भी हमारी पार्टनर है। और इसको कैसे वैटिकन के तर्ज पे, लेकिन वैटिकन तो एक धर्म विशेष के लिए है, ये हम पूरे विश्व की सनातन संस्कृति को लेकर के एक विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र डेवलप करने का कार्य है। क्योंकि ये जो ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें सांप भी, चुचुंदर भी, शेर भी, भालू भी, गीदड़ भी, सब उसमें रहते हैं और वो बैलेंस में रहते हैं। ये सिर्फ मनुष्य ही एक मानव ऐसा है व्यक्ति जो बन गया है, जो इम्बैलेंस में रहता है, क्योंकि उसका सिर्फ छीना झपटी, लालच, लोभ, संग्रहण। कोई भी जानवर कल के लिए खाना नहीं रखता, वो अभी खाता है, सो जाता है जाके मस्ती में ईश्वर के नाम से। मनुष्य जो है कल ही के लिए नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के लिए रखने की कोशिश करता है, आने वाले पीढ़ी के लिए संचयन करता है कि हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चों को मेरे इसकी उसकी चिंता रहती है। और ये कोविड-19 भी उसी का, क्योंकि कुछ लोग दुनिया को पूरे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये बगैर सोचे समझे कि एक दिन आपको भी यहाँ से निकल जाना है, तो धन आपका वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी चोरी करते हैं और दुबई में 3-3, 4-4 करोड़ का फ्लैट लेते हैं छोटा सा। हाँ। ठीक है, यूरोप में भी कुछ लोग लेते हैं। कई लोग यहाँ के जॉन जो है, यहाँ के जनार्दन वहाँ जाके जॉनी हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब ये धन के लिए कुछ भी, धन के लिए कुछ भी, धर्म छोड़ा, धन परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, नाम भी छोड़ा। हाँ। अब जैसे हमारे यहाँ अभी हम एक कार्यक्रम और 1-8 साल में शुरू करने वाले हैं शांडिल्य धाम में। अपने यहाँ जो पितृपक्ष है, लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को याद ही नहीं करते हैं। बोल रहे हैं सब। मैं तो देखता हूँ कि अब जो है कोई टाइटल भी नहीं लगाना चाहता है, वो पता नहीं क्या डरे रहते हैं। गोत्र नहीं पता, गोत्र नहीं पता, गोत्रकारों के बारे में नहीं पता। तो हम जो हमारा पितृपक्ष होता है, उस पितृपक्ष में धीरे धीरे अब हम सब जो वहाँ पे ना शांडिल्य धाम में उसकी व्यवस्था करके कि भाई आओ आराम से 14 दिन मस्त रहो यहाँ पे और पितरों को याद करो और बढ़िया जो है, जो पितर आपके खाना चाहते हो उसको बनाओ और खाओ और लोगों को भी खिलाओ। ठीक है, और आनंद से जो है उसमें काम करो वहाँ पे। भाई आज की डेट में तो ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप कहीं से भी दुनिया में अपना कार्यालय चला सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत और हम लोग 30 लोगों को सम्मानित करते हैं, पंडित जी भी कुछ लोगों को उसमें रेकमेंड कर रहे हैं। आप आइए और हम लोग मिल करके, मैं हर हालत में आ रहा हूँ। और वहाँ पे आयुष केंद्र, दरअसल हमारे जंगलों में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, हमें पता ही नहीं कि आज की डेट में क्या क्या है। हम अपनी, और हम एक बाहर की उसमें खोजने में लगे हुए हैं। हमारे पास जो पूंजी है, जो संपदा है, उसको ना करके बाहर से खोज रहे हैं। तो हम हमेशा भिखारी बने रहेंगे, गरीब बने रहेंगे। तो ये भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि गाँवों को जागरूक करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसमें आप बताइए पंडित जी, और मार्गदर्शन कैसे क्या, क्योंकि आप भी ग्रामीण अंचल से ही आते हैं। जी जी। बस हम लोग किसी तरह इस पावन कार्यक्रम को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रचलित हो, लोग जाने, हमसे जुड़े। जुड़ना एक कला है, क्योंकि जीवन में जोड़ना बहुत बड़ी क्षमता की चीज़ है। और थोड़ा अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि आप भी एक गांव में ही पैदा हुए, जैसा कि आपसे चर्चा उत्तर बिहार का एक गांव है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है। उसी धरती से मैं आता हूँ, उसको बोलते हैं महिला आंचल, प्रति परिकथा की धरती। आप कभी, मैं भगवान की कृपा हुई तो आपको ले चलेंगे। नहीं, चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे। पूरी प्रति परिकथा है। अच्छा, बंजर जमीन। ओह हाँ, बिल्कुल बंजर जमीन। अच्छा। और अभी भी लोग सुबह उठते हैं तो वो बस एक ही काम करते हैं, मछली पकड़ो, तालाब पकड़ो, पानी पकड़ो, खाना पीना, मस्त रहना। ये उत्तर बिहार की संस्कृति। तो वहाँ कितनी ज़मीन अपने को मिल जाएगी? जब प्रति पड़ी हुई है तो कोई काम ही नहीं है, तो इसका मतलब प्रति किलोमीटर में आप ले लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो चल करके वहाँ पे एक नए शहर, देखिए दुबई आपने देखा होगा, दुबई जो है पूरा रेगिस्तान के अंदर, तो अब कुछ बचा नहीं है। अरे लोगों से मांगेंगे ना। 17-18 बीघे जमीन मेरे पास है, बहुत। इसका बहुत कम धन आता है।
हम तो लगभग 100-200 एकड़ में मिल आसपास जाएगा, लोगों बहुत, करके हाँ। और उसमें एक अलग संभागों में जैसे उत्तर प्रदेश में 18 आयुष के पार्क्स बनाने की बात हाँ है तो बन जाएगा। और उस तरह से बहुत आपके साथ इसको वाक़ई करेंगे। चलिए फिर हम लोग ठीक, मिलते हैं। प्रणाम मेरे। सांडील धाम में जाना है तो उसके लिए मैं उत्साहित हूँ।